हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो एज फॉर लर्निंग। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप इसके ऊपर अपने मेहनत की कमाई, अपने जो खून पसीने के कमाई होता है उसको इन्वेस्ट करते हो इस उम्मीद पे ताकि आपका पैसा जो है वो बढ़े और आपको कुछ अर्न हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, बिना जानकारी के आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको अपना पैसे को निवेश करना होता है पर्टिकुलर किसी ना किसी स्टॉक के ऊपर। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको जानकारी नहीं होता, पैसे निवेश करते हो तो उस जगह पे ना जब स्टॉक डाउन फ्लो में आता है तो आपका पैसा घटने लगता है और आप पैनिक होने लगते हो और स्टॉक मार्केट से निकल जाते हो। इससे आपको सिर्फ नुकसान ही होता है। लेकिन आप अगर सही जानकारी रख के उस पर निवेश करते हो तो आपका पैसा जो है वो 2 से लेके 3 गुना भी बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेके हाई तक सब कुछ आपको पता चले और आप बेझिझक इसमें निवेश कर पाओ। स्टॉक मार्केट कोई छोटा प्लेटफॉर्म है नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसको कंप्लीटली एक ही वीडियो में लंबा करके आपको समझना पॉसिबल नहीं है। हम इसको काफी सारे पार्ट टू पार्ट लेके आने वाले हैं। इस वीडियो को हम बेसिक के थ्रू लेते हैं और आपको आज स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको जानना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखना, अभी कभी आपको कभी कोई बिजनेस करना होगा। सपोज आप कोई अगर आप किसी किसान हो, आपको खेती बाड़ी करते हैं या फिर आप किसी छोटे दुकान खोल के बैठे हो, तो सबसे पहले ना आपको प्लान करते हैं आप कि किस तरह से हम इस बिजनेस को आगे लेके जाए। सपोज अगर मैं एक छोटा दुकान पकड़ लूँ, कोई किराने का दुकान, तो आप ना सबसे पहले प्लानिंग करते हो कि मुझे इस जगह पे एक दुकान लेना है। मेरे दुकान में कौन सा आइटम्स मुझे रखना है, वो भी लोकेलिटी के बेस में कि इस लोकेलिटी में कौन से सामान ज्यादा मूवमेंट करेगा। और आप दुकान में सामान उठाते हो, देन आप स्टार्ट करते हो। तो क्या करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो। और किस चीज में इन्वेस्ट करते हो, जो जो चीज आपको उस एरिया में ज्यादा सेल हो सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है। स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट है जहां पर सामान बिकते हैं और कुछ नहीं है। बस आपको जानकारी हासिल करना है कि किस सामान किस तरह से बिकता है और किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पेशेंसली आपको इसको समझना है, क्योंकि इसको मैं अगर छोटा कर दूं तो आपको बराबर हर चीज मालूम नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको पेशेंसली इस वीडियो को समझना है, अच्छे से देखना है, तभी जाकर आप समझ पाएंगे। और जो लोग के पास पेशेंस नहीं है, सबसे पहला मंत्र जो होता है ना स्टॉक मार्केट का, वो आपको याद रखना है कि कीप पेशेंस अर्न मनी। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पैसा अर्न नहीं कर सकते, आप इस मार्केट से दूर रहिए। और अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, तो फिर आप इस वीडियो को भी देखिए और सीखिए और पैसे को निवेश कीजिए। आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग पकड़ते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट क्या है, इस पे क्या है, स्टॉक एंड मार्केट, ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं। स्टॉक यानी कोई सामान रखना एक जगह पे। आप लोग कहते हैं ना कि सामान को स्टॉक कर रहे हैं, पैसे को स्टॉक करो, चीजों को स्टॉक करो। तो स्टॉक क्या होता है, किसी चीज को, किसी वस्तु को जब आप स्टॉक करेंगे, एक जगह पे रखेंगे, तो वो हो जाता है स्टॉक करना। और मार्केट, मार्केट का मतलब आप सबको पता है कि मार्केट का मतलब होता है बाजार। तो जहां पर एक बाजार है जहां पर बहुत सारे स्टॉक है। अब स्टॉक पर क्या हो सकता है, स्टॉक पर सामान रहेगा। अगर आप बेसिकली एक सब्जी मंडी पकड़ लेंगे कि ये एक सब्जी मंडी है, तो एक सब्जी मंडी के अंदर बहुत सारे सब्जीज रहते हैं, जैसे कि उसमें बटाटा हो सकते हैं, उसमें कांदा होगा, मिर्ची होगा, फ्लावर होगा, उस पर कैबेज रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सब्जी एक मार्केट के अंदर आता है। ये है मार्केट या फिर बाजार। तो इसके अंदर सारी चीज, कोई भी सब्जी बिकता है। तो रूल्स क्या होता है, एक बड़ा सा मार्केट है जिसके अंदर किसान जो होता है ना, वो सुबह सुबह उठ के अपना अनाज, अपना सब्जी खेत से निकाल के उसके बाद वो मार्केट पे लेके आता है, उसको क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। अभी सपोज एक किसान आलू लेके आया और वो जब घर से निकलते हैं ना तो तय करके आते हैं कि मुझे ये 5 रुपए पर किलो बेचना है। ठीक है, अभी 5 रुपया पर किलो बेचना करके लेके आते हैं मार्केट पे।
लेकिन आने के बाद देखा गया कि मार्केट के अंदर उस दिन बटाटे का जो स्टॉक था वो हाई था, बहुत सारे स्टॉक है। ये बेसिक चीज आपको याद तो जरूर होगा कि जब कुछ चीजों का प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो प्राइस घटते हैं। ये बेसिक चीज है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। और अगर प्रोडक्शन डाउन जाए, अगर सोचो कि प्रोडक्शन जो है ना, सामान का प्रोडक्शन डाउन, तो प्राइस हाई। सामान कम है तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई जाते हैं। ये बेसिक चीजें, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो अभी सब किसान आया 5 रुपए के रेट के भाव में वो आलू लेके आया कि उतना रेट में वो बिकेगा। मार्केट में आने के बाद देखा कि बहुत सारे, उस दिन जो बटाटे का जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में बहुत सारा है और वो उस प्राइस पे टिक नहीं पा रहा है। तो वो अपना जो भी आड़तदार जिसको वो सब्जी दिया उसको बताएगा कि भाई आज जो भी है 5 रुपए रेट में तय किया हूँ, अब आप देखो कितने में बेच सकते हो सकेगा तो 5 रुपए बेच दो। अभी आड़तदार जो रहता है ना, जो सामान आपका बेचता है, वो क्या करता है, 5 रुपए स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसमें नहीं बिक पाता, वो 4 रुपए के भाव में उसको बेच देता है। अभी जब वो 4 रुपए के भाव में बेच दिया, 100 किलो इंटू 400 रुपए में वो बेच दिया। किसने बेचा? मार्केट वाला। लाया किसने था? किसान। क्या लाया था? आलू। रेट कितना? 4 रुपया। मिला कितना? 400। इसमें रोल क्या है देखो, जिसने बटाटा लाया उसने कुछ नहीं किया, उसने बस लाके दे दिया। बेचा किसने? मार्केट वालों ने। पैसा जब आया, प्रॉफिट जब हुआ, तो उसमें से मार्केट वाला, क्योंकि उसने मेहनत किया, उसने इसमें से कोई एक परसेंटेज, सपोज 2% उसने निकाल लिया, 80 रुपीज। तो वो मार्केट वाला क्या करेगा? मार्केट वाला 400 में से 80 रुपया माइनस करके 320 रुपया वो किसान को दे देगा। तो ये जो प्रॉफिट जिसने लिया ना 80 रुपीज, ये लिया मार्केट वालों ने। तो ये हो गया मार्केट का काम। जिसने खरीदा, कौन खरीदा? हमने खरीदा। तो हम हो गए कस्टमर, यानी जो लोग निवेश करते हैं। और किससे लिया? कंपनी से लिया। तो कंपनी वाला जो हो गया वो हो गया किसान। ये है बेसिक 3 चीजों में काम करते हैं स्टॉक मार्केट। एक होता है बायर, एक होता है सेलर, और दूसरा होता है इंडेक्स यानी मार्केट। दोस्तों अभी हम इसको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि बेसिकली मार्केट किस तरह से काम करता है। 3 बेस पे काम करते हैं, सेलर, बायर एंड मार्केट के बेस पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा सेलर, जो कि आपके सामान को बेच रहे हैं, और दूसरा होता है बायर, जो आपके सामान को खरीद रहे हैं। और आप कहाँ पर खरीद बैठे हुए हो? मार्केट पे बैठे हुए हो। ठीक है, आप क्या हो? आप एक सपोज आपके कंपनी हो, तो आपका कंपनी जो है डायरेक्टली कुछ नहीं करता, ये मार्केट के थ्रू करते हैं। जो भी काम करता है मार्केट थ्रू करते हैं। आप मार्केट में जाते हो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि आप एक किसान हो और आपने आपका जो भी सब्जी है वो लाके सीधा मार्केट वाले को देते हो, और आप हट जाते हो, पीछे बैठे रहते हो आराम से कि आपका माल बेचेगा कौन? मार्केट बेचेगा। तो ये मार्केट का टोटल कंप्लीट रोल रहता है मार्केट का। मार्केट आपके सामान को, प्रोडक्ट को बेचता है और खरीदवाता है। खरीदना और बेचना दोनों काम मार्केट करते हैं। तो इस पे मार्केट का बस इतना ही रोल रहता है। अगर आप बायर हो, आप खरीद लिया सामान को और खरीदने के बाद वापस बेचोगे, तो सेम वही प्रोसेस में जाके ये सेलर के पास जाएगा। अगर आप खरीदते हो, खरीदने के बाद फिर आप बेचना चाहते हो, तो भी सेम प्रोसेस में ये मार्केट के थ्रू से जाएगा। जो भी चीज होता है वो मार्केट के बेस पे होते हैं, वो इंडेक्स के बेस पे होता है। इंडेक्स वाला आपसे परसेंटेज लेता है कमीशन के थ्रू। इतना ही रोल रहता है मार्केट का। तो अगर कभी आपको नुकसान होता है, जो लोग समझते हैं कि मार्केट एक गैम्बलर है, यहाँ पर स्कैम होते हैं या फिर ये एक जुआ है, तो ये सारे के सारे गलतफहमी आपका दूर होने वाले हैं। देखिए बस, मार्केट वाला आपका पैसा नुकसान नहीं करता, नुकसान आप खुद तय करते हो। मार्केट वाला आपको प्रॉफिट नहीं करवाता, प्रॉफिट भी आप खुद तय करते हो, क्योंकि सामान बेचना और खरीदना ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं।
अगर सोचो कि सेम वही मैं एग्जांपल लेता हूँ बटाटे का, आलू का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आलू आपने जब सब्जी अपने खेत से निकाल के मार्केट पे लेके आया, आपने तय किया 5 रुपया, और अगर उस दिन मार्केट में आलू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ और रेट घट गया और आपको लगा कि नहीं मुझे ये आलू आज नहीं बेचना है, तो आप ना बेचो। आपको मार्केट फोर्स नहीं करेगा कि आपको बेचना ही है। और अगर आप तय करते हो मुझे 4 रुपए में मैं सेटिस्फाई हूं, मैं 4 रुपए में बेच दूंगा, तो मार्केट बोलेगा ओके आप बेच दो। तो आपको इसको ज्यादा करना है या कम करना है, ये टोटली डिपेंड करते हैं आपके माइंड के ऊपर कि आप किस तरह से बेचना चाहते हो उसको। और खरीदने वाला जो कि खरीदता है, बायर, जब आप 5 रुपए तय करते हो तो खरीदने वाला देखेगा कि बाबा 5 रुपए आज प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं खरीदेगा। यानी कस्टमर, यानी हम जो इन्वेस्ट करते हैं, हमको अगर लगा कि नहीं आज बटाटा बहुत ज्यादा है, तो आज हम मार्केट में नहीं खरीदेंगे, हम नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे जब बटाटे का प्राइस और कम हो। और अगर हमको लगा कि नहीं आज तो 5 रुपया है, सेटिस्फाइड रेट है, कल बढ़ भी सकता है, और आज हमने खरीद लिया, तो फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। सपोज सोचो कि आज हमने 5 रुपए में, मैंने बायर ने खरीदा, और कल इसका वैल्यू मार्केट में क्या हुआ, कल हो गया प्रोडक्शन कम, बटाटे का प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम मतलब प्राइस हाई, तो प्राइस हाई पर मैंने 5 रुपए में खरीदा, आज मैंने खरीदा 5 रुपए में, कल बटाटे का प्रोडक्शन कम हो गया, मार्केट में कम बटाटा है, मतलब रेट जो है हाई होगा। तब मैंने 5 रुपए में खरीद के कल नेक्स्ट डे मैंने इसको 6 रुपए पर किलो बेच दिया, तो मुझे 1 रुपए पर किलो प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस का ग्राफ है। अगर आप मार्केट में जाते हो और अगर मार्केट के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, और अगर आप मार्केट के हिसाब से चलोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट करना और नुकसान करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि मार्केट के ऊपर। इसमें मार्केट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होता, मार्केट इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर मार्केट रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके नुकसान और आपके प्रॉफिट का, तो फिर आप किस तरह से बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। जुआ हम लोग खेलते हैं, अगर हम कम प्राइस में खरीद के ज्यादा प्राइस में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, और अगर हम ज्यादा प्राइस में खरीद के पैनिक होके हम इसको कम प्राइस में सेल कर देते हैं तो हमको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। तो ये बेसिक फंडा होता है स्टॉक मार्केट का। आई होप मैंने आपको समझा पाया, और भी डिटेल्स में अगर जानना, अगर किसी को इस चीज को समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी डिटेल्स लेके इसको आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आएंगे एक और टॉपिक लेके स्टॉक मार्केट के बेस।